प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मोदी सरकार की नीतियों पर बरसे किसान नेता। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को बताया देश के किसानों के लिए खतरा। उदयपुर में चलती स्कूटी बनी आग का गोला, बड़ा हादसा होने से टला। गोगुंदा हाईवे पर बायोडीजल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए मची होड़। और उदयपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, एक दिन में 2 राहगीरों के पर्स छीनकर फरार हुए बाइक सवार। उदयपुर में अपहरण के मामले का पुलिस ने किया 12 घंटे में खुलासा, 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में अखिल भारतीय किसान सभा का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से किसान प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक पेमा राम ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। सम्मेलन में आगामी रणनीतियों और संगठनात्मक मजबूती पर भी चर्चा की गई। उदयपुर की गुजराती धर्मशाला में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के जिला स्तरीय सम्मेलन में किसानों के मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। जिले की विभिन्न तहसीलों से पहुंचे किसान प्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों ने सम्मेलन में हिस्सा लेकर खेती, बिजली, कर्ज और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक पेमा राम ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पेमा राम ने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा हमेशा किसानों की एकता और उनके हकों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने पूर्व के किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के दबाव के चलते सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा और माफी तक मांगनी पड़ी। प्रदेशाध्यक्ष ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि ये समझौता लागू हुआ तो देश की खेती, पशुधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। इससे किसानों और ग्रामीण युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। पेमा राम ने राजस्थान के बिजली आंदोलन, कर्ज माफी संघर्ष और महाराष्ट्र के लॉन्ग मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को अधिकार केवल संघर्ष और आंदोलन से ही मिल सकते हैं। उन्होंने घोषणा की कि अगस्त में चुरू में प्रांतीय सम्मेलन और उसके बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। नौकरी की तलाश में है, कोई ट्रेनिंग शुदा है, कोई कोचिंग शुदा है, वो सब चौपट हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और RSS चाहते हैं कि खेती करने वाला किसान खड़ा हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, आर्थिक तौर पे ताकतवर हो जाएगा, तो कभी भी सरकारों को ललकारने का काम करेगा। जिस तरह से राजस्थान का किसान सभा करती है, चाहे बिजली का सवाल आया, चाहे रावला घरसाना का सवाल आया, चाहे कर्जा माफी का सवाल आया, चाहे फसल बीमा का, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा लॉन्ग मार्च के रूप में किसान का कर्जा माफी के सवाल पे। इसलिए उन तमाम सवालों के लिए हमारा सम्मेलन होता है। सम्मेलन में आगे की नीतियां बनती है। अभी ट्रेड डील के सवाल को लेकर के व्यापार समझौते लिए उसके खिलाफ रणनीति बना करके एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। उदयपुर में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब रोड पर चलती एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए स्कूटी को सड़क किनारे रोककर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में आरंभी स्कूल रोड पर मंगलवार दोपहर अचानक एक चलती स्कूटी में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सड़क पर चल रही थी, तभी उसमें से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया। इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, कुछ ही सेकंड में स्कूटी आग की लपटों से घिर गई।
स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत स्कूटी को सड़क किनारे लगाया और खुद सुरक्षित दूरी पर चला गया। देखते ही देखते आग ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि तब तक स्कूटी का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। घटना के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। आसपास मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए आग को फैलने से रोका, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि स्कूटी की पेट्रोल टंकी से पेट्रोल लीक हो रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से आग भड़की। हालांकि आग लगने के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास खड़े अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ सकते थे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर मंगलवार को बायोडीजल से भरे एक टैंकर के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। कीर्तिराज होटल के समीप अनियंत्रित होकर टैंकर चट्टान से टकरा गया, जिसमें चालक कैबिन में फंस गया। हादसे के बाद हाईवे पर तेल बहने लगा और बड़ी संख्या में ग्रामीण तेल भरने मौके पर पहुंच गए। सूचना पर गोगुंदा पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाते हुए हालात को काबू में लिया। गोगुंदा हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बायोडीजल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा कीर्तिराज होटल के समीप हुआ, जहां तेज रफ्तार टैंकर विकट मोड़ पर अचानक ब्रेक लगने से संतुलन खो बैठा और चट्टान से टकराकर सड़क किनारे पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद चालक को कैबिन से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद टैंकर से बायोडीजल सड़क पर बहने लगा। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घरों से मटके, ड्रम, गैलन और बर्तन लेकर तेल भरने लग गए। हाईवे किनारे तेल भरने वालों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और अव्यवस्थित हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को हटाने और हालात नियंत्रित करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि टैंकर कांडला से बायोडीजल भरकर उदयपुर की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है और दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को सड़क किनारे कर यातायात व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया है। आगे एकदम काटा ऐसे गाड़ी एकदम पलट गई। उसमें क्या भरा हुआ है? ये एकदम खड्डा आ गया ऐसे। क्या भरा हुआ गाड़ी में? गाड़ी में ऑयल है। ऑयल है। ये अपने कहाँ से आ रहे थे आप? कंडला से। और आपका नाम क्या है? श्री राम। और कहाँ के रहने वाले हो? नेत्रा चौटन। ठीक ठीक। उदयपुर में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री का बड़ा खुलासा हुआ है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग उदयपुर की जांच में आइसक्रीम, पनीर, तेल, मावा बर्फी और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 7 सैंपल फेल पाए गए हैं। इस मामले में कई फर्मों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। अब इन मामलों की सुनवाई एडीएम प्रशासन उदयपुर की कोर्ट में होगी। विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्मों को नोटिस भी जारी किए हैं। उदयपुर में आमजन की सेहत से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री का खुलासा हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक की गई कार्रवाई में आइसक्रीम, पनीर, सरसों तेल, मावा बर्फी और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 7 सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। नोडल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले से फेल पाए गए मामलों में मैसर्स अंजलि फूड प्रोडक्ट्स की बालूशाही, भैरव दूध डेयरी का पनीर और अंकित गृह उद्योग की मावा बर्फी के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। अब इन मामलों में आगे की सुनवाई एडीएम प्रशासन उदयपुर की कोर्ट में की जाएगी। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान के अनुसार गोपालपुरा स्थित मैसर्स कोको मैंगो का कोकोनट वाटर और धूलकोट चौराहा स्थित न्यू लक्ष्मी डेयरी का खुला घी जांच में अनसेफ पाया गया है। इसके अलावा धारा 46(4) के तहत कुल 7 फर्मों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच रिपोर्ट में 100 फीट रोड स्थित राजभोग आइसक्रीम, डबोक की खजूरिया, श्याम एंटरप्राइजेस की आइसक्रीम, यमुना दूध भंडार मल्ला तलाई और श्री गणपति डेयरी झीड़ीरेत चौक का पनीर,
न्यू श्री धर्मराज स्वीट्स देबारी की मावा बर्फी, वल्लभनगर का RM कलाकंद और नाकोड़ा प्रोविजन स्टोर का सरसों तेल शामिल है, जो जांच में मिलावटी पाए गए हैं। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अमानक पाए जाने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अनसेफ पाए जाने पर 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं मिसब्रांड और सब स्टैंडर्ड मामलों में भी अलग-अलग दंड निर्धारित हैं। अधिकारियों ने बताया कि उदयपुर में पिछले 10 वर्षों में भी कई बड़े मामलों में भारी जुर्माने लगाए जा चुके हैं, जिनमें मल्टीनेशनल ब्रांड्स तक शामिल रहे हैं। वर्तमान कार्रवाई को मिलावटखोरों पर बड़ी सख्ती माना जा रहा है और आगे भी इसी तरह की जांच जारी रहेगी। उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बाइक सवार बदमाशों ने एक ही दिन में 2 झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया। सूरजपोल थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने पहले उदयपुर स्थित महिला थाना के सामने एक व्यक्ति का पर्स छीना और फिर टाउन हॉल रोड पर महिला को निशाना बनाकर फरार हो गए। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के व्यस्त बाजार और मुख्य सड़कों पर लगातार बढ़ रही झपटमारी की घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरजपोल थाना क्षेत्र में मंगलवार को बाइक सवार 3 बदमाशों ने कुछ ही देर के अंतराल में 2 अलग-अलग वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली को चुनौती दी। पहली घटना उदयपुर स्थित महिला थाना के सामने हुई, जहां राह चलते हरीश शर्मा को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 3 युवक तेज रफ्तार बाइक पर आए और पलक झपकते ही उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने टाउन हॉल रोड पर दूसरी वारदात को अंजाम दिया। यहां पैदल जा रही अनीता गुर्जर का पर्स झपटकर आरोपी मौके से भाग निकले। दोनों घटनाओं में एक जैसा तरीका सामने आने के बाद पुलिस को आशंका है कि वारदात को एक ही गिरोह ने अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। सूरजपोल थाना पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक पिता ने अपने ही बेटे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं वारदात के बाद फरार हुए आरोपी पिता को पुलिस ने जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खाड़ी ओबरी निचला फला गांव में मंगलवार को घरेलू विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान पिता शंकरलाल अचानक आवेश में आ गया और उसने अपने बेटे राहुल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरी गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक राहुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने तत्काल आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू की और खाड़ी ओबरी के जंगलों में दबिश देकर आरोपी शंकरलाल को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घरेलू विवाद के कारणों की पड़ताल की जा रही है। उदयपुर में दाऊदी बोहरा समाज ने मंगलवार को ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया। इस मौके पर शहर की विभिन्न मस्जिदों में सुबह विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश और शहर में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। वहीं दिन भर घरों में कुर्बानी की रस्म भी अदा की गई। शाम को बहरवाड़ी स्थित जमात खाना में सामूहिक न्याज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी माह जिल हज की 10वीं तारीख को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को उदयपुर में दाऊदी बोहरा समाज ने पूरे उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया। पर्व को लेकर सुबह से ही समाजजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओडावाला ने बताया कि मंगलवार सुबह 6 बजे शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई।
रसूलपुरा, वजीपुरा, मोयदपुरा, चमनपुरा, खारोल कॉलोनी, खांजीपीर और खानपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में समाजजन नमाज के लिए पहुंचे। ईद की नमाज के बाद मस्जिदों में देश और शहर की अमन, शांति, भाईचारे और सुख समृद्धि की दुआ मांगी गई। इसके बाद दिन भर घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। रसूलपुरा में जनाब आकिब अली पलाना वाला, वजीपुरा में जनाब मुदस्सर अली जरीवाला, खारोल कॉलोनी में मुल्ला हाजी सज्जाद हुसैन खारागुड़ा वाला, चमनपुरा में जनाब मुजम्मिल के आर, खानपुरा में हाजी जनाब अनीस अली हीतावाला, खांजीपीर में हाजी अब्बास अली पलाना वाला और पुला क्षेत्र में हाजी आतिम अली चाचुलिया वाला ने नमाज अदा करवाई। वहीं शाम को बहरवाड़ी स्थित जमात खाना में सामूहिक न्याज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूरे दिन शहर में त्योहार को लेकर उत्साह और भाईचारे का माहौल बना रहा। उदयपुर में मंगलवार को जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने की। इस दौरान जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उदयपुर जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक में जिले से जुड़े विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने की। बैठक में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन, सीईओ जिला परिषद विरमा राम और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान पेयजल विभाग, कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन, स्थानीय निकाय, वन विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, रसद विभाग सहित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। सांसद सीपी जोशी ने अधिकारियों से आमजन से जुड़े कार्यों में गति लाने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय समन्वय बेहतर रखने और विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर सुझाव रखे। वहीं अधिकारियों ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर चल रहे कार्यों की जानकारी दी। बांसवाड़ा में मंगलवार को आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने लाडो प्रोत्साहन योजना में लापरवाही पर नाराजगी जताई और हर सप्ताह समीक्षा बैठक कर 100% भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग और HPV वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और आमजन को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह विशेष समीक्षा बैठक आयोजित कर पात्र को 100% भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कम प्रसव वाले चिकित्सा संस्थानों को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए समस्याओं के समाधान पर काम करने को कहा। बैठक में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों को टीबी मरीजों की जानकारी अनिवार्य रूप से जिला क्षय निवारण केंद्र को देनी होगी। सूचना नहीं देने वाले अस्पतालों को नोटिस जारी किए जाएंगे। PMSMA कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों की प्रभावी काउंसलिंग पर भी जोर दिया गया। वहीं RCHO दिनेश कुमार भाभोर ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 1923 बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाने, जिला अस्पताल में नर्सिंग अधिकारियों की नियमित विजिट सुनिश्चित करने और अस्पतालों में IEC सामग्री लगाने सहित विभिन्न सुधार कार्यों के भी निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर एक संदिग्ध कंटेनर की तलाशी के दौरान ये कार्रवाई की। कंटेनर में मुरमुरे के कट्टों की आड़ में भारी मात्रा में डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था। हालांकि कार्रवाई के दौरान चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।
ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस ने एक संदिग्ध कंटेनर को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। जांच के दौरान कंटेनर में मुरमुरे के कट्टों की आड़ में बड़ी मात्रा में अवैध डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि कंटेनर में कुल 231 प्लास्टिक के कट्टों में करीब 46 क्विंटल 25 किलो 810 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने तत्काल कंटेनर को जब्त कर लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान कंटेनर चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये गंगरार थाना क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी मादक पदार्थ जब्ती की कार्रवाई मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि अवैध डोडा चूरा कहां से लाया गया था और इसे किस स्थान पर सप्लाई किया जाना था। इस कार्रवाई के बाद मादक पदार्थ तस्करों में हड़कंप मच गया है। मंदसौर में आरटीई के तहत चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलने पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर के नेतृत्व में परिजन अपने बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। आरोप है कि लॉटरी में नाम आने के बावजूद निजी स्कूल एडमिशन देने से इनकार कर रहे हैं। भीषण गर्मी में मासूम बच्चों के साथ प्रदर्शन को लेकर अब आरटीई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदसौर में आरटीई के तहत चयनित बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलने का मामला अब सड़कों तक पहुंच गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने किया। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम चरण की लॉटरी में 14 बच्चों का चयन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद निजी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पिछले 1 महीने से वे स्कूलों और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। भीषण गर्मी के बीच छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर बैठे अभिभावकों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जब सरकार की प्रक्रिया के तहत बच्चों का चयन हो चुका है, तो आखिर निजी स्कूल प्रवेश देने से क्यों बच रहे हैं। धरने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर मामले के समाधान का आश्वासन दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरटीई व्यवस्था की पारदर्शिता और निजी स्कूलों की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बच्चों को प्रवेश नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये बालक और बच्चे आज धूप में आकर के बैठे हैं। इसमें आरटीई के अंतर्गत में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है और इन्होंने जो इस स्कूल भरा था उस स्कूल चूँकि मतलब कि ना पोर्टर में से हटना चाहिए था और पोर्टर में से नहीं हटा था और इनके बच्चों के नाम से अलर्ट हो गया था और इनके एडमिशन अभी नहीं हो पा रहा है, जिसके संबंध में ये नाराज हो रहे हैं। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुए अपहरण और फिरौती मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया। लोक कला मंडल क्षेत्र से युवक का अपहरण कर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई है। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में की गई। उदयपुर के लोक कला मंडल क्षेत्र से युवक के अपहरण की सनसनीखेज वारदात के बाद उदयपुर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में नजर आई। हाथीपोल थानाधिकारी राजू देवी के नेतृत्व में गठित टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और नाकाबंदी के जरिए पूरे मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार अंबा माता थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सालिस ने रिपोर्ट दी थी कि 25 मई की दोपहर वो अपने दोस्त अरबाज खान के साथ लोक कला मंडल के पास चाय की थड़ी पर मौजूद था। इसी दौरान दुबई नंबर से आए फोन पर उसे धमकाया गया और लोकेशन पूछी गई। कुछ ही देर बाद पंजाब नंबर की काली स्कॉर्पियो में सवार होकर 6 युवक मौके पर पहुंचे और जबरन मोहम्मद सालिस को गाड़ी में डालकर ले गए। आरोपियों ने रास्ते में उसके साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट की और नाथद्वारा और राजसमंद की तरफ ले जाते हुए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आरोपियों ने पैसे नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी। इसी दौरान पीड़ित के फोन पर पुलिस का कॉल आने से आरोपी घबरा गए और गोमती रोड के पास युवक को पटक कर फरार हो गए।
जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी गौरव प्रताप राणा मोहाली पंजाब निवासी है और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कंपनी से जुड़ा हुआ है। आरोपी का दावा था कि मोहम्मद सालिस ने बीएनएस वॉलेट के जरिए खरीदे गए 5,000 यूएस डॉलर के बदले करीब 5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था। इसी रकम की वसूली के लिए आरोपियों ने अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने गौरव प्रताप राणा, कपिल राणा, अमनदीप सिंह, रोहित कुमार, सोनू और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर मामले में गहन पूछताछ शुरू कर दी है। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी राजेश यादव के सुपरविजन में की गई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मोदी सरकार की नीतियों पर बरसे किसान नेता, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को बताया देश के किसानों के लिए खतरा। उदयपुर में चलती स्कूटी बनी आग का गोला, बड़ा हादसा होने से टला। गोगुंदा हाईवे पर बायोडीजल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए मची होड़। और उदयपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, एक दिन में 2 राहगीरों के पर्स छीनकर फरार हुए बाइक सवार। उदयपुर में अपहरण के मामले का पुलिस ने किया 12 घंटे में खुलासा, 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।